आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है। आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, हिर्स, हवस और लालच कहते हैं बुरी बला है। और फिर अगर इस हिर्स, हवस और लालच के अंदर इक़्तिदार की जंग भी शामिल हो जाए तो ये इक़्तिदार के हिर्स, हवस और लालच दो ख़ानदानों को भी आपस में तकसीम कर देती है, दो भाइयों को भी आपस में तकसीम कर देती है। हमने इक़्तिदार की हिफ्स और हवस के अंदर बड़े बड़े उलमा को भी बिकते देखा है, बड़े बड़े फतवे बिकते देखे हैं और लोगों को आपस में लड़ते हुए भी देखा है। हालिया दिनों में आपने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, एक चौधरी ख़ानदान जिसके बारे में शायद ही कभी किसी बंदे ने सोचा होगा कि ये ख़ानदान भी कभी अलग होगा, ये ख़ानदान भी कभी एक दूसरे से जुदा होगा, तो उन तमाम तर आस्पेक्ट्स के अंदर वो जो पॉलिटिकल एक माइंड गेम चल रही थी, जो नंबर गेम और जोड़ तोड़ की और इक़्तिदार को किसी भी सूरत के अंदर हासिल करने की जो गेम चल रही थी, उसने दो भाइयों को आपस में लड़वा के रख दिया। अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब अगर लड़ सकते हैं तो फिर हवस के लालच में और इक़्तिदार, चूँकि ये इक़्तिदार की जंग, और फिर अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लड़ रहे हों तो वो इस तमाम तर सूरत हाल में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जो इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ, ये भी इक़्तिदार की जंग के हवाले से है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर चौधरी ख़ानदान आपस में टूट सकता है तो शरीफ ख़ानदान भी कोई इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं दूध का धुला हुआ नहीं है कि इनके अंदर इक़्तिदार की जंग ना हो। यकीनन इस वक्त नून लीग के अंदर भी एक इक़्तिदार की जंग चल रही है जिसमें मरियम नवाज़ शरीफ साहब कुछ चाहती हैं और शहबाज शरीफ साहब कुछ चाहते हैं। कैसे, मैं अभी आपको साबित कर देता हूँ। मरियम नवाज़ शरीफ साहब लंदन पहुंची हैं पासपोर्ट हासिल करने के बाद, और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर निकल कर आए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होकर उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पर चोर और डाकू और पाकिस्तान को लूट के खा गए, बला 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 जो भी होता है, वो एक बड़ा मैसिव किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इक़्तिदार की जंग अब शरीफ ख़ानदान के अपने अंदर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैसे, मैं आपको साबित करता हूँ। देखें, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा बेशक 3 साल के बाद अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए गई हैं और 3 साल तक उनको मिलने नहीं दिया गया। उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं आप सबको पता है। शी वाज अ कन्विक्टेड लेडी और उनके ऊपर बड़े सीरियस किस्म के करप्शन के एलिगेशंस थे। उनके ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के और किक बैक्स के बड़े ज़बरदस्त किस्म के, मैसिव किस्म के प्रूफ्स के साथ जो है उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे थे। तो फाइनली एक डील के तहत NRO 2 मुकम्मल होने के तहत मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो है वो 3 साल के अरसे के बाद अपने वालिद मोहतरम को मिलने के लिए जो है वो इस वक्त लंदन पहुंची हैं। अब लंदन में उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया है, मैं थोड़ी सी आपको जो है डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहबा से पहले हमज़ा शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे, आपको पता है। और इससे पहले जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अपनी पूरी काबीना को साथ लेकर वो भी लंदन पहुँचे। आपने ये कभी सोचा है कि नवाज़ शरीफ साहब से मिलने सगा भाई शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो भी तो 3 से 4 साल के बाद मिलने के लिए गया, उसका इस लेवल का इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया? अच्छा, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में वज़ीर आला पंजाब रहे भी और फिर वज़ीर आला बनवाने के लिए हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को नून लीग ने पूरा जोर लगाया, जोड़ तोड़ की गई। एज आ कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी कुछ दिन पहले नवाज़ शरीफ साहब से मिलने के लिए उन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर गए, उनका भी इस्तकबाल नहीं किया गया। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया, अब ये एक पावर पॉलिटिक्स के अंदर अब ये अपने बच्चों में भी हर एक को एक लीडर साबित करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को वहाँ पर बकाया तौर पर नून लीग के वहाँ के जो ओहदेदारान हैं उनको इकट्ठा किया गया और उनके हक़ में नारेबाजी की गई। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के हक़ में जो है वो प्ले कार्ड उठाए गए और उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। देखिए, इसके पीछे नवाज़ शरीफ साहब ने एक क्लियर कट जेस्चर दिया है। शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल इस तरीके से नहीं हुआ, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल इस तरीके से नहीं हुआ। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का जो इस्तकबाल हुआ, ये इस्तकबाल तो था ही अपनी बेटी के लिए, लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब को और पाकिस्तान से बाहर बैठे मुक़्तदर हल्के और जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो वर्कर्स हैं, जो भी पाकिस्तान में बैठे हुए उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा क्लियर कट किस्म का मैसेज था कि इस वक्त भी जो पावर है वो नवाज़ शरीफ साहब के पास है। नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और उसके बाद पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ के बाद अगर कोई बंदा पार्टी को लीड करेगा और पार्टी के अंदर मरकज़ी जिसको एक हैसियत हासिल होगी, तो वो मुस्तकबिल में मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उनको हासिल होगी।
अब नवाज़ शरीफ साहब को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो मेरी बेटी ही बेहतरीन तरीके से डील कर सकती है? नंबर वन, एक तो वो बाप हैं और वो पिछले पूरे 5 से 6 साल में जिस शख्सियत के सबसे ज़्यादा मशरूम पर नवाज़ शरीफ साहब ने अमल किया है वो भी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा हैं। और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने अपने जो नसीहतें की हैं अपने वालिद मोहतरम को और जो मशवरे दिए हैं, ना तो सिर्फ बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून को मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने जितना नुकसान पहुँचाया है उतना नुकसान शायद इमरान खान साहब ने और उसके आसिफ अली जरदारी साहब ने या जितने पॉलिटिकल दूसरे अपोनेंट्स हैं उन्होंने नहीं पहुंचाया। अब नवाज़ शरीफ साहब को स्टिल क्यों लगता है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो ही मेरे ख़ानदान की चश्मो चराग हैं और वो तमाम तरीन पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स को मुस्तकबिल में एज अ लीडर लीड करेंगी? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब का अपने एक माइंड सेट है। नवाज़ शरीफ साहब एक गोता किस्म के इंसान हैं। नवाज़ शरीफ साहब एक सरदारी मिजाज रखते हैं और नवाज़ शरीफ साहब ये समझते हैं कि जो कोई भी शख्स जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ कन्फ्रंट कर सकता है ना, वो अच्छा लीडर हो सकता है। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब खुद जो है मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी पार्टी में दूसरों के लोगों की जो राय है उनको कन्फ्रंट करने की बड़ी महारत रखते थे। वो वन मैन शो और वन मैन फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करने के माहिर हैं और उनको लगता है कि जो बात मैं कहता हूँ वही 100% दुरुस्त है और अगर मेरी ही बात मानी जाएगी तो इस पार्टी के ऊपर जो है वो मेरा कब्ज़ा बरकरार रखा रहेगा। अगर इस पार्टी के अंदर 100 कार्ड तो मशहूर ज़ाहिर बात है, काबीना के अंदर जो भी पार्टी के ओहदेदारान हैं वो माने जाते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी भी मुस्लिम लीग के जो ओहदेदारान हैं, कोई भी ओहदेदार है बड़े से बड़ा, उसमें उनका डिसीजन शामिल नहीं होता। अब यही बात नवाज़ शरीफ साहब को लगता है कि जो मेरी पार्टी की जो मेरास है वो एक ऐसी शख्सियत के पास होनी चाहिए जो कि बबांगे दोहल लोगों की बातों को कन्फ्रंट कर सके। क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने में माहिर हैं, वो नाक़िद बड़ी बेहतरीन है, वो कंसेप्चुअल बेस बात नहीं कर सकती, वो टेक्निकल बात नहीं कर सकती। उनका काम है कि वो जब कभी भी आएंगी अपने मुखालफिन को लताड़ेंगी और उनके ऊपर, उनके ख़ानदानों के ऊपर बात करेंगी। मतलब उनका एक जो बयानिया है कि मज़ाहमत होनी चाहिए और नवाज़ शरीफ साहब को लगता है कि मज़ाहमत करने के लिए शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से बेहतर चॉइस मेरी अपनी बेटी ही है। और फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बातें मशहूर हैं कि वो थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन पसंद हैं, वो मफामत करते हैं, वो इदारों के साथ मिलते जुलते हैं, इदारों के लोगों के साथ मिलकर बात भी करते हैं, पावर शेयरिंग में अपनी जो है वो हिस्सा लेने के लिए अपनी बातें जो है उनके सामने सरेंडर करते हैं, अपनी बातें छोड़ देते हैं और उनकी बातें मानते हैं। तो ये एक इक़्तिदार की जंग है जो कि इस वक्त क्लियर कट नज़र आ रही है जिस तरीके से मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का इस्तकबाल हुआ है लंदन के अंदर। लेट्स सी आगे क्या होता है और ये पावर कॉरिडोर जो है ये कहाँ पर समाप्त होता है, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को क्या मिलता है और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को क्या मिलता है। तो ये अभी अगले 1 साल के अंदर बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये दो ख़ानदान भी आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था और लड़ते हुए, आल दो दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, ये अपने इख्तलाफात जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन ये जो इख्तलाफात शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब अपने तय मैनेज कर रहे थे, अब औलाद का जो है वो मैनेज करना मुस्तकबिल में मुझे टफ नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।